अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा विलेन कौन है तो शायद आपके दिमाग में हिटलर का ही नाम आएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि दुनिया का सबसे बड़ा विलेन हिटलर नहीं कोई और है तो क्या आप यकीन करोगे? जी हाँ, जिनकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर अब तक दुनिया में शांति कायम नहीं हो पाई। ये कहानी है एक ऐसे साइंटिस्ट की जो चाहता था कुछ आविष्कार करके दुनिया को बदल देना और दुनिया में शांति कायम करना, पर ऐसा हुआ नहीं और ये साइंटिस्ट बन गया दुनिया के सामने एक विलेन। दोस्तों, ये बात किसी और की नहीं, ये बात है जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर की, जिन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब का आविष्कार किया। न्यूक्लियर फिजिसिस्ट रॉबर्ट ओपेनहाइमर डायरेक्टर थे मैनहट्टन में स्थित लॉस एलामोस लैबोरेटरी के, जहाँ पे दुनिया में पहली बार न्यूक्लियर वेपन का आविष्कार हुआ। ये प्रोजेक्ट को मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता था। तो चलिए जान लेते हैं इस कहानी को। 14 जुलाई 1945 के दिन जब न्यू मेक्सिको के लॉस एलामोस में स्थित टॉप सीक्रेट रिसर्च फैसिलिटी में एक हेवीली आर्म्ड मिलिट्री कॉन्वे दाखिल हुआ, तब इसी के साथ दुनिया में एक न्यू जर्नी की भी शुरुआत हो गई, जिसका एंड जापान के हिरोशिमा में होना था, क्योंकि इस कॉन्वे के पास एक ऐसे बॉम्ब के पार्ट्स थे जो सब कुछ तबाह कर सकता था। दोस्तों, ये बॉम्ब साइंटिस्ट की 3 साल की मेहनत का नतीजा था, जिसे बनाने में उस समय करीब $2 बिलियन का खर्च आया था। और यही वजह थी कि साइंटिस्ट किसी वॉर में इस बॉम्ब के इस्तेमाल से पहले ही इसका टेस्ट एक्सप्लोजन करना चाहते थे, जिसके लिए उनके द्वारा 16 जुलाई 1945 का दिन डिसाइड किया गया। जैसे ही टेस्टिंग का दिन आया तब मैनहट्टन नाम के इस प्रोजेक्ट का हिस्सा रहे सभी साइंटिस्ट और सोल्जर्स न्यू मेक्सिको के डिजर्ट में इकट्ठा हो गए, क्योंकि यही वो जगह थी जहां पर दुनिया के इस पहले एटॉमिक बॉम्ब का एक्सप्लोजन किया जाना था, जिसको लेकर जहां एक तरफ साइंटिस्ट एक्साइटेड थे तो वहीं उनके मन में ये भी था कि अगर ये एटॉमिक बॉम्ब फिजल्ड आउट हो गया तब उन्हें कांग्रेशनल इन्वेस्टिगेशन कमिटीज के सामने जिंदगी भर गवाही देनी पड़ेगी। हालांकि इस चीज की नौबत नहीं आई, क्योंकि ये टेस्ट पूरी तरह से सक्सेसफुल हो गया था और इसके इम्पैक्ट का अंदाजा इसी चीज से लगाया जा सकता है कि जो स्टेनलेस स्टील टावर एक्सप्लोजन से पहले इस बॉम्ब को होल्ड किए हुए था वो भी एक्सप्लोजन के बाद हवा में वेपराइज्ड हो गया। साथ ही इस एक्सप्लोजन की वजह से डेजर्ट के सैंड भी मेल्ट हो गए, जिसके बाद डेजर्ट का बहुत सारा एरिया ग्लास में तब्दील हो गया था। अब अगर इस एक्सप्लोजन से जेनरेट हुई फोर्स की बात करें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इस एक्सप्लोजन से करीब 6.7 करोड़ डायनामाइट स्टिक्स के बराबर की फोर्स जेनरेट हुई थी, जो इतनी ज्यादा थी कि हम और आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। खैर, जब इस बॉम्ब का निर्माण हो रहा था तब उस समय इसे बनाने की इंटेंशन यही थी कि इसका इस्तेमाल यूरोप में नाजी जर्मनी के खिलाफ किया जाएगा, लेकिन ऐसा हो ना सका, क्योंकि सफल टेस्टिंग के बाद जब द लिटिल बॉय और फैट मैन नाम के 2 एटॉमिक बॉम्ब का निर्माण हो गया तब इसको होल्ड करने वालों ने इसे कहीं और इस्तेमाल करने का मन बना लिया, जिसके बाद इस पूरे प्रोजेक्ट के डायरेक्टर और फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब कहे जाने वाले साइंटिस्ट रॉबर्ट ओपेनहाइमर को भी ये समझ आ गया कि अब ये एक भयानक सच्चाई का मोमेंट बन गया है। और शायद यही वजह थी कि इस बॉम्ब की टेस्टिंग के तुरंत बाद उनके मुंह से भगवद गीता का एक कोट निकला था, जिसमें उन्होंने कहा था, नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। दोस्तों, इस बॉम्ब के सक्सेसफुल टेस्टिंग के साथ साथ जुलाई में यूरोप के अंदर हो रहे युद्ध का भी द एंड हो गया, क्योंकि वहाँ नाजी जर्मनी हार चुकी थी, लेकिन पैसिफिक में अभी भी युद्ध जारी था और जापान तो इस युद्ध में और भी ज्यादा उग्र होता जा रहा था, जिसको देखते हुए अलाइड नेशंस ने जापान के ऊपर दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब गिराने का डिसीजन लिया, क्योंकि पर्ल हार्बर में अमेरिकन आर्मी पर सरप्राइज अटैक करके जापान पहले ही ये साबित कर चुका था कि वो किसी के रोके नहीं रुकने वाला, जिसके चलते एंड में जापान को रोकने के लिए एटॉमिक बॉम्ब ही एकमात्र रास्ता बचा था। आखिरकार 6 अगस्त 1945 को जापान की हिस्ट्री का पहला सबसे बेकार दिन गया, क्योंकि इसी दिन अलाइड फोर्सेस द्वारा जापान के हिरोशिमा पर द लिटिल बॉय नाम का एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया, जो कि एक एनरिच्ड यूरेनियम गन टाइप फिजन वेपन था। लिटिल बॉय बॉम्ब के हिरोशिमा पर गिरते ही भयंकर तबाही आ गई, जिसके तुरंत बाद हिरोशिमा में 20,000 इंपीरियल जापानीज आर्मी के सोल्जर्स के साथ साथ करीब 90,000 से लेकर 1,46,000 लोगों की मौत हो गई और करीब 69,000 लोग रेडिएशन की वजह से इंजर्ड हो गए। हालांकि इतनी भयंकर कॉन्सिक्वेंसेस झेलने के बाद भी जापान ने अलाइड नेशंस की डिमांड नहीं मानी और वो इस युद्ध को लगातार जारी रखे रहा, जिसके बाद हिरोशिमा पर लिटिल बॉय गिराने के महज 3 दिन बाद अलाइड फोर्सेस को एक बार फिर से अपने एटॉमिक बॉम्ब का यूज करना पड़ा और इस बार उन्होंने इसे गिराने के लिए जापान के नागासाकी को चुना। दोस्तों, जैसे ही फैट मैन नाम का ये एटॉमिक बॉम्ब नागासाकी के ऊपर गिरा तब इसके एक्सप्लोजन की चपेट में आने पर नागासाकी के करीब 39,000 से 80,000 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से ज्यादातर लोग सिविलियंस ही थे। एक साथ इतने सारे लोगों की मौत और बॉम्ब्स की रेडिएशन से हुए आफ्टर इफेक्ट्स को देखते हुए आखिरकार जापान को झुकना पड़ा और 15 अगस्त 1945 के दिन जापान ने एलाइज के सामने सरेंडर कर दिया, जिसके बाद 2 सितंबर को जापानीज गवर्नमेंट ने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन करके इस वॉर के एंड की घोषणा कर दी और ऐसे ही जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर बन गए स्ट्रेटेजिक विलेन। हालांकि अगर उस टाइम की बात की जाए तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म करने के लिए ऐसा सख्त कदम उठाना पड़ा, लेकिन आज दुनिया में 9 देशों के पास ये परमाणु
परमाणु हथियार है। जैसा कि आप जानते हैं, आज रशिया और यूक्रेन के वॉर में भी रशिया दुनिया को न्यूक्लियर वेपन की धमकियां दे रहा है और युद्ध कर रहा है। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें।